हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHTC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का 6th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है मीराबाई का काव्य। इस वीडियो में हम मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाव पक्ष की विशेषताएं। भाव पक्ष की पहली विशेषता है कृष्ण की प्रेम दीवानी। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। समय के साथ साथ उसका प्रेम विकसित होता गया तथा वह साहित्य जगत में कृष्ण प्रेम दीवानी के रूप में मशहूर हो गई। ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, तो इनको मैं समझाऊंगी नहीं, बस ऐसे रीड करूंगी। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बना रखे हैं मैंने। अपने दीवानेपन में मीरा ने लोकलाज कुल मर्यादा का त्याग कर गोपियों की तरह खुद को कृष्ण रंग में रंग लिया था। उसके लिए उसके जीवन का आदि एवं अंत कृष्ण की कृपा पर आधारित था। साधु संतों के साथ मंदिरों तथा अनेक धार्मिक स्थलों पर मीरा कृष्ण भजनों पर नाचती थी। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। साधु संतों के साथ ये कृष्ण के जो भजन होते थे उन पर नाचती थी, नाच कर अपने पदों की रचनाएं करती थी ये। और ये गोपी की तरह खुद को इन्होंने बना लिया था कृष्ण के प्रेम में। इनके पति के मरने के बाद भी इन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा था, बल्कि कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो इसलिए इन्होंने गोपियों की तरह खुद को बना लिया था और कृष्ण के रंग में रंग गई थी। अब ये इनके दोहे दे रखे हैं, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। मीरा के प्राण केवल श्री कृष्ण में अटके हैं। वह कहती हैं, अटक्यो प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरिधर हाय बिकवाड़ी, लोग कहो बिगड़ी। मतलब ये इनका दोहा है कि वो कहती हैं कि उनके जो प्राण हैं वो कृष्ण के प्रेम में ही अटक गए हैं। उनका पूरा जीवन उसी में बीत रहा है और लोग उन्हें बुरा कहते हैं कि वो बिगड़ गई हैं। ये है इसमें। अब दूसरा पॉइंट है इसका माधुर्य भक्ति भावना। माधुर्य भाव की भक्ति थी, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है। अब इसमें थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। मीरा की भक्ति सगुण भाव की थी। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना है। इसी भक्ति भाव को माधुर्य भक्ति कहते हैं। मतलब सगुण भाव की भक्ति थी उनकी। पहली बात तो सगुण भाव की भक्ति थी, मतलब वो ईश्वर की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करती थी, सगुण रूप की पूजा करती थी वो। और दूसरा, उन्होंने ईश्वर को यानी कि कृष्ण को पति माना। तो जिस भक्ति में ईश्वर को यानी कि ईश्वर को पति के रूप में मानते हैं भक्त, तो उसे माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो इन्होंने कृष्ण को अपना पति माना था, तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति हुई। माधुर्य भक्ति में प्रियतम की रूप माधुरी का वर्णन, मिलन की कामना, विरह की तीव्रता और आत्मसमर्पण आदि का वर्णन आवश्यक होता है। मतलब ये जो माधुर्य भाव की भक्ति होती है, इसमें ये सब जरूरी होता है। जैसे मिलन की कामना, ईश्वर से मिलने के लिए मीरा तड़पती रहती थी, वही है ये। और उनके जो रूप माधुर्य, मतलब कि ईश्वर के यानी कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य था, मीरा के पदों में उनका रूप सौंदर्य देखने को मिलता है। और आत्मसमर्पण का भाव, इन्होंने ईश्वर के लिए खुद को आत्मसमर्पित कर दिया था। और विरह की तीव्रता, ये है, विरह की तीव्रता देखने को मिलती है, मतलब वो बेचैन रहती हैं ईश्वर के प्रेम में। मीरा के काव्य में ये सारे गुण हैं। वह कृष्ण के रूप माधुर्य पर पूर्णतः आसक्त है। अब ये उनका पद है, कृष्ण के रूप सौंदर्य से संबंधित है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। तो इसका थर्ड पॉइंट है प्रेम की प्रगाढ़ता का काव्य। मीरा का काव्य कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से ओतप्रोत है। मतलब सिर्फ इनके जो काव्य है उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही देखने को मिलती है। पूरा काव्य ही कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है। प्रत्येक पद में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। उसके प्रेम की प्रगाढ़ता अनुपम है। मतलब कृष्ण की जो मीरा की जो कृष्ण के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता है वो अनुपम है, उसके जैसी किसी की भी नहीं है, उनके जैसी। उसे संसार की किसी वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। उसे मतलब मीरा को संसार की किसी वस्तु से कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण के दर्शन करना चाहती है वो। अब इसका फोर्थ पार्ट है आत्मसमर्पण का काव्य। मीरा के काव्य में आत्मसमर्पण का भाव मौजूद है। ये भक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब
जितने भी भक्त हैं उन्होंने आत्मसमर्पण ईश्वर के प्रति खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है। तो ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है आत्मसमर्पण करना। तो ये मीरा के काव्य में देखने को मिलता है। मीरा के काव्य तो वास्तव में आत्मनिवेदन और सर्व समर्पण का ही काव्य है। मतलब आत्मनिवेदन और सर्व समर्पण, पूरी तरह से ईश्वर के लिए खुद का समर्पण, तो इसका काव्य है मीरा का काव्य। मीरा हर समय कृष्ण के पास रहने की इच्छा से उसकी दासी बनना चाहती हैं। ये रहा, महने चाकर राखो जी, गिरधर चाकर राखो जी। वो कहती है मीरा के आत्मनिवेदन में अपने आराध्य के चरणों की उपासना, उनके गुण एवं नाम स्मरण, आराध्य से उद्धार की प्रार्थना आदि भाव समाहित है। मतलब वो कहती हैं कि मुझे अपना चाकर बनाकर रख लो, अपना नौकर बनाकर रख लो। ईश्वर से, तो श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो, कम से कम मैं आपकी दासी बन जाऊंगी तो मैं आपके दर्शन तो कर लूंगी। वो इस प्रकार कहती हैं। और उनके काव्य में आत्मनिवेदन के भाव भी है। उनकी उपासना में मतलब वो नाम स्मरण पर महत्व दिया गया है। ईश्वर का बस नाम का जप करती रहती हैं और वो अपने आराध्य यानी कि ईश्वर से उद्धार की प्रार्थना करती हैं। उसने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। कृष्ण की कृपा पर मीरा का पूरा जीवन न्यौछावर है। अब इसका 5th पार्ट है विरह वेदना का काव्य। मीराबाई का पूरा काव्य विरह भावना से ओतप्रोत है। ये सही मायने में दर्द दीवानी थी। उनका पूरा काव्य विरह वेदना का साकार रूप है। मतलब विरह उनके काव्य में ज्यादा देखने को मिलता है। विरह में वो तड़पती रहती हैं, कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, तो इस तरह वो विरह में तड़पती रहती हैं। विरह वेदना वे ज्वाला है जिसमें तपकर प्रेम रूपी सोना कुंदन बनकर निखरता है। इसी से प्रेम के सच्चे रूप की पहचान होती है। मीरा की भक्ति में विरह का वह तीर है जो पत्थर को भी पिघला दे। मतलब उन्होंने विरह को इस तरह का विरह डाला है अपने काव्य में। मीरा की भक्ति में इस तरह का विरह देखने को मिलता है कि वो इंसान के दिल को अंदर तक छू ले और पत्थर को भी पिघला दे। मीरा हर क्षण कृष्ण के विरह में व्याकुल है। वह दर्शनों की लालसा में अपना जीवन बिता रहे हैं। मतलब वे सिर्फ ईश्वर के दर्शन, कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं और इसी वो आस में वो अपना पूरा जीवन बिता रही हैं। मीरा की यह विरह पीड़ा तभी शांत होगी जब उसके सावरिया उसे दर्शन देंगे। सावरिया मतलब कृष्ण। तो कृष्ण उसे जब दर्शन देंगे मीरा को, तो उनकी जो विरह की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। मीरा की विरह वेदना में उनके तन मन दोनों को प्रभावित किया है। मतलब मीरा की जो विरह वेदना है उससे उसका जो तन मन है दोनों को प्रभावित किया गया है। प्रियतम के बिना उन्हें कुछ भी नहीं भाता है। अब है विद्रोह एवं नारी विमर्श का स्वर। 6th पार्ट है। मीरा के काव्य में नारी संबंधी कठोर मान्यताओं के प्रति विद्रोह का स्वर विद्यमान है। मतलब उस समय जो नारियों के साथ अत्याचार होते थे तो उन्होंने उसका विरोध किया था मीरा ने। जैसे उस समय नारियों के साथ उनके पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो सती कर दिया जाता था। तो मीरा को भी सती करने की बात की थी, लेकिन मीरा ने सती नहीं हुई थी अपने पति के मरने के बाद, राजा भोज के मरने के बाद, और उन्होंने इसका सख्त विरोध किया था। तो यही बताया गया है, इसलिए नारी विमर्श देखने को मिलता है। उनका जो नारियों की आवाज बनकर उभरी थी वो मीरा उस समय। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का चित्र उभरता है जो कि वैवध्य की पीड़ा सहने के लिए विवश है। मतलब उस समय जो नारियां होती थी वो पीड़ा सहने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर होती थी, दुख दर्द के लिए मजबूर होती थी। उनके मतलब ऐसा होता था कि बस उनको दुख दर्द में ही जीना है, अपनी पूरी जिंदगी दुख दर्द में ही बितानी है। मीरा के राज परिवार में तो ये बंधन और भी कड़े होंगे, लेकिन मीरा ने साहसी एवं विद्रोही स्वर द्वारा इन बंधनों को काटा। मतलब उस समय जो उनके राज परिवार था उसमें ये बंधन और भी ज्यादा कड़े थे और बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने अपने जो राज परिवार के जो बंधन थे विद्रोह किया उसका और उन बंधनों को काट दिया। इनके राज परिवार के लोगों ने इनको मारने की भी कोशिश की थी, बहुत बार जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये वहां से फिर अपना राज परिवार छोड़कर चल गई थी वृंदावन में। मीरा का स्वर उस नारी की स्वतंत्रता का स्वर है जिसे समाज के खोखले बंधनों द्वारा बांधने का प्रयास किया जाता है। अब इसका 7th पार्ट है मीरा का अभिव्यक्ति पक्ष।
मीरा के काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में गुजराती और पंजाबी के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रभावशाली प्रयोग सरसी, समान, दोहा, सार, कुंडलिया, ये सब मुहावरे और लोकोक्ति हैं और ये छंद हैं। दोहा, सार, कुंडलिया आदि छंदों के विधान विभिन्न राग रागनियों, बिंब विधान तथा शब्द शक्ति के अनुभूति में प्रयोग ने उनकी सहज अनुभूतियों को अत्यंत स्वाभाविक बनाया है। उनके काव्य में जो उनकी भाषा है वो गुजराती भी उसमें मिश्रित है, गुजराती और पंजाबी के भी शब्द देखने को मिलते हैं और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है इनकी। और इनके काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है? सरसी, समान, दोहा, सार, कुंडलिया, ये सारे छंदों का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। और इन्होंने राग, क्योंकि अपने वो काव्य रचनाएं करती थी, गा गा कर अपने पदों का निर्माण किया था, तो इसमें राग रागनियां देखने को मिलती हैं। और बिंब विधान, शब्द शक्ति के तीनों जो प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, वो सब देखने को मिलते हैं इनके काव्य में। अब है इसका दूसरा पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो